देखो, आप सामने साड़ी के फैब्रिक देख रहे हैं। अभी जॉर्जेट है, शिफॉन है, वेटलेस है, सिल्क है, कॉटन है, विचित्रा है, रंगोली सिल्क है, बनारसी, दानी, रेनियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फैब्रिक है। और कुर्ती के अंदर भी इसी टाइप से मसलिन फैब्रिक होता है, कॉटन फैब्रिक होता है, रेयॉन फैब्रिक होता है, इंपॉर्टेंट फैब्रिक, बहुत सारे फैब्रिक ऐसे चलते हैं कुर्ती में। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर जो आपको नॉलेज दूंगा वो फैब्रिक के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, प्लस एक बहुत अच्छी नॉलेज दूंगा जो कि नए लोग हैं बिल्कुल भी अपने कस्टमर के सामने ये चीज़ बता ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फैब्रिक है इस कपड़े का, कौन सा नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्राहक उनसे संतुष्ट नहीं हो पाता है। उनके लिए मैंने एक रामबाण इलाज बताया। इसके अंदर आपको कोई बिना फैब्रिक याद करे भी आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखो पूरा, और उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगेगा। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। खास में ऐसा है कि जैसे कई व्यूवर्स ने ये चीज़ बताई थी कि यार फैब्रिक का आखिर पता कैसे करें, कि भाई कौन सा फैब्रिक है, कस्टमर को दिखाते टाइम हमें क्या पता चलेगा कि ये फैब्रिक ऐसा है, ये फैब्रिक इसको ये बोलते हैं, इसका नाम ये है। क्योंकि बहुत सारे फैब्रिक है यार कपड़े के काम में। मतलब कि ये चीज़ आसान नहीं है कि हर फैब्रिक हर किसी इंसान को याद रहे। हालांकि कई कई लोग 10-10 साल 15-15 साल काम करने के बाद भी फैब्रिक याद नहीं रख पाते हैं कि यार कौन सा है, क्यों भूल जाते हैं। और डेली नए फैब्रिक भी आते रहते हैं, तो पुराने वाले नहीं याद हो रहे हैं अपने को भाई, तो नए और मतलब कैसे याद करेंगे, बहुत कंफ्यूजन वाला मामला होता है। तो इसका भी मैं एक अच्छा तोड़ लेके आया हूं, जिससे कि आप अपने कस्टमर के सामने। अब कई बार ये चीज भी होती है कि कस्टमर ने मान लो पूछ लिया आपसे कि भाई कौन सा फैब्रिक है इसका, ये कपड़ा कौन सा है। ऐसा नॉर्मली पूछते हैं यार, कपड़े की दुकान में ग्राहक आएंगे तो आपसे पूछेंगे पूछेंगे कि भाई कौन सा कपड़ा है। अब आपको अगर नहीं पता है तो वहां आप खुद अंदर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे कि यार अब मुझे नहीं पता है, मैं क्या बताऊं इनको। और जब ऐसा आप खुद फील करोगे तो आप उस कपड़े को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे अपने कस्टमर के सामने, और प्रेजेंट नहीं होगा तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो पीस बिकेगा नहीं आपका। एक सिंपल बात है। कुछ अगर प्रोडक्ट बेचना है अपने को, तो उसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा अपने को, तभी तो वो बिकेगा। आप नॉर्मली ऐसे रख देंगे तो वो चीज़ होती नहीं है। अब कैसे पता लगाए कि फैब्रिक कैसे, ये कौन सा फैब्रिक है। कि उस साड़ी का, इकलौती साड़ी का ले लो पहले बात करूँ तो, कि उसमें जॉर्जेट आता है, शिफॉन आता है, 60 ग्राम आता है, वेटलेस आता है, सिमर आता है, जोमेटो फैब्रिक आता है, कॉटन आता है। कॉटन के अंदर भी हजार तरह के फैब्रिक आते हैं, बनारसी सिल्क, ये फलाना सिल्क, ये सिल्क, वो सिल्क, वो सिल्क, बहुत सारे आते हैं। डोला सिल्क हुआ, और अपने ये दानी, रेनियर, ये प्रिंट के अंदर आते हैं। बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जो कि हर किसी के लिए याद करने का बस की बात नहीं होती है। अब नए लोग हैं बेचारे, नए नए आपने स्टार्ट किया या फिर मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मुझे भी नहीं रहते थे याद, सिंपल बात है। अब तो चलो इस काम में थोड़े पुराने हो गए, थोड़ा आइडिया लग गया, और पर्टिकुलर हमें पता है कि चलो ये फैब्रिक की ये डिज़ाइन अपन ने बना रखी है, तो वो याद रहता है। लेकिन आपके लिए कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये फैब्रिक क्या है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं कस्टमर के सामने मेरे, मैं कैसे बताऊं अपने कस्टमर को कि यार ये वाला ये फैब्रिक है। तो अच्छा तोड़ बताता हूं, अपना देसी तोड़ और देसी इलाज है इसका, जिसका मतलब कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि वो भी सेटिस्फाई रहेगा, आपका पीस भी बिक जाएगा, और आपकी भी इज्जत बनी रहेगी वहां पे। तो ये एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको। अब नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी दुकान में जाते हैं, सबसे पहले आप अपने ऊपर ले लो कि फैब्रिक का वैसे है ना इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वाकई में घटित होता है हर किसी इंसान के साथ। जो कपड़े का काम करता है वो फैब्रिक की बहुत ज्यादा लोड लेता है कि यार मैं कैसे बताऊं। क्योंकि मेरे पास भी जो नए कस्टमर आते हैं वो अक्सर यही बात बोलते हैं मुझे कि यार भैया हमें वहां पे कैसे पता चलेगा कि ये फैब्रिक कौन सा है, आप तो फटाफट बता रहे हो कि ये पीस दिखा है, बोले ये सिमर फैब्रिक पे आएगा साड़ी, ये वाला दिखा है, ये बोले कि ये कॉटन साड़ी आएगा, ये वाला दिखा है, ये जॉर्जेट आएगा, ये शिफॉन आएगा, ये दानी आएगा, ये रेनियर आएगा, सब आपने फटाफट बोल दिया। लेकिन हम कैसे बोलेंगे वहां पे, हमें तो अभी आप 10 मिनट बाद भी पूछ लो तो भी नहीं पता है कि भाई ये कौन सा फैब्रिक है, नहीं बता पाएंगे हम। तो ये चीज उनकी भी सही है। तो मैं उनको एक ही राय देता हूँ, यहाँ पे जो आए हैं उनको मैंने अक्सर ये राय दी है। मैंने कहा देखो एक बात बताऊंगा आपको, आपने शर्ट या फिर जो पहना है आपको एग्जैक्ट फैब्रिक उसका पता है क्या है। अब मैंने ये टी शर्ट पहनी है, मुझे खुद को नहीं पता है ये कौन सा फैब्रिक है। और ये टू बी फ्रैंक, मतलब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ये चीज कि मैंने टी शर्ट पहनी है, मुझे नहीं पता है इसका फैब्रिक कौन सा है। मैंने क्यों खरीदी पता है उससे, क्यों मुझे फील करने में ये चीज अच्छी लगी, और मुझे लगा कि यार हाँ ये मैं कपड़ा पहन सकता हूँ, मेरे कंफर्टेबल रहेगा, मुझे इसमें कोई तरीके की अनकंफर्टेबलनेस नहीं होगी, और मैं आराम से इसको पहन सकता हूँ। मुझे कलर पसंद आया, मुझे कपड़ा फील करके पसंद आया, सॉफ्ट लगा, अच्छा लगा, मटेरियल अच्छा है, मैंने ले लिया।
ज़्यादा मैंने ना तो उस दुकानदार को पूछा कि भाई ये कॉटन है, नहीं बता मेरे को फैब्रिक कौन सा है तभी लूंगा, नहीं। और नॉर्मली कोई नहीं करते ऐसा। अगर कोई आपसे ये चीज़ पूछे कि बता फैब्रिक कौन सा है, तो देखिए कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो अपन अपने घरों में देखते हैं, जैसे शिफॉन हुआ, साड़ी की बात कर रहा हूँ, शिफॉन हुआ, कॉटन हुआ, ये सब अपने को नॉर्मल पता होता है। कोई जो कपड़े का काम नहीं भी कर रहा है उसको भी पता है कि भाई ये कॉटन है, ये ऐसा ये शिफॉन साड़ी है। अब शिफॉन के अंदर क्या है, कोई लोग जॉर्जेट को भी शिफॉन ही बोलते हैं, जो रेनियर टाइप का मटेरियल आता है वैसे ही जो वेटलेस मटेरियल आता है उसको भी शिफॉन ही बोलते हैं। ये लेडीज भी ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। जो आपसे फैब्रिक पूछेंगे ना, उन्हें खुद को नहीं पता है कि भाई ये वाकई में फैब्रिक है कौन सा। तो एक ही तोड़ होता है, जो समझ में नहीं आए इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, ठीक है। ये चीज आपको बोलनी है हमेशा। आप कभी नहीं अटकोगे, बस आप अपने आप को ऐसा मत दिखा देना कि भाई आपको वाकई में नहीं पता है इस चीज का, वहां फंस जाओगे। फिर वहां फिर मैं भी नहीं आ पाऊंगा ना, आप खुद अपने आप को मतलब कि सरवाइव कर पाओगे उनके सामने। अपने सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना इसमें। फैब्रिक रियलिटी की बात है ये, यहाँ पे सूरत के अंदर आज तक हम लोग भी काम करते हैं ना, कोई नया फैब्रिक अचानक से बन के सामने आ जाता है। डेली इतने सारे नए फैब्रिक इजाद होते हैं यार सूरत के अंदर। कोई नया फैब्रिक आ जाता है तो हम भी कोई वो संकोच नहीं करते हैं, ये काम है अपना। पूछ लेते हैं मील वाले से कि भाई ये आपने नया फैब्रिक बनाया है तो कौन सा फैब्रिक, कौन सा है, क्या नाम है। जो मन में आता है वो नाम दे देते हैं। अभी जोमेटो फैब्रिक सूरत में अच्छा चला, सिमर फैब्रिक। जोमेटो क्या है यार, कोई नाम होता है जोमेटो? जोमेटो मतलब कोई ये खाना डिलीवरी करने वाली वो है, एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर दे दिया नाम तो वो बन गया। बस वो अपने अपने आप ही बनते हैं, इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है फैब्रिक वैब्रिक में। जो आपको समझ में आए, नॉर्मल 2-4 फैब्रिक के नाम याद रखो, इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने गणित बताई है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो, जो नहीं समझ में आया, जो कॉटन से थोड़ा अलग लग रहा है, जो शिफॉन से थोड़ा अलग लग रहा है, जो रियोन फैब्रिक से थोड़ा अलग लग रहा है। रियोन मतलब कुर्ती में आता है, बहुत कॉमन फैब्रिक है, बहुत कॉमन फैब्रिक। एक बार छुओगे ना तो भी पता चल जाएगा कि भाई ये रियोन फैब्रिक है। तो ये कॉमन फैब्रिक आपको पता है, इतना ही पता रखो बस। बाकी नहीं समझ में आ रहा, इनके अलावा कोई भी फैब्रिक आपके सामने है, आपके कस्टमर को एक ही बात बोलो, ये इंपॉर्टेंट फैब्रिक है। बस इंपॉर्टेंट कहते ही सामने वाले जो कस्टमर है उनका सवाल खत्म हो जाता है वहां पे। और कुछ नहीं है, उनको खुद को ही नहीं पता है यार। और ये कोई गलत चीज नहीं है, वो आपसे परचेज ये आप फैब्रिक बताएंगे उनको, उसके हिसाब से नहीं करेंगे। वो आपसे परचेज करेंगे जब उनको मटेरियल समझ में आएगा। अब किसी लेडीज को सिमर फैब्रिक होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ही साड़ी देना। अभी जैसे मैं एक साड़ी दिखाता हूँ आपको, ये सिमर फैब्रिक है, ये ऐसे पड़ी हुई है, मेरे को दिख गई तो मैंने कहा चलो इसका एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। अभी जैसे ये सिमर फैब्रिक है, ठीक है, शायद आपको इसमें समझ में नहीं आएगा वीडियो में, लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या चमक होती है, थोड़ी सी चमक होती है फैब्रिक में। है शिफॉन ही, उसी का रूप है, उसी के मासी की बेटी बहन है, लेकिन थोड़ा सा क्या इसमें शाइनिंग ज्यादा होता है, शाइनिंग होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे इस फैब्रिक को तो आपको पता चलेगा कि ये सिमर है शिफॉन ही है। अब कपड़ा तो वही है यार, कॉटन का ही, मतलब कुछ अलग बना दिया, कुछ उसमें एक धागा अलग अपन ने ऐड कर दिया तो वो थोड़ा सा कॉटन में अलग वैरायटी बन जाती है। कॉटन में भी हजारों वैरायटी होती है, तो हर चीज किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है इस काम के अंदर। और रिटेल बिजनेस में वैसे भी आप चले जाना किसी भी दुकान में रिटेल में अपने घर वालों के साथ में परचेस करना है, और लेडीज है तो आप खुद जाते ही हो, देखते ही हो। आप देखो वहां पे, पूछो उनसे कि कौन सा फैब्रिक है लड़के से, तो आपको खुद को वहां तुरंत आइडिया लग जाएगा कि भाई इसको भी नहीं पता। वो यही शब्द जो वर्ड होंगे ना वो यूज करेंगे कि इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, नया फैब्रिक है, ये है वो, मतलब वो जान डाल देंगे उसमें। आपको आपने जो पूछा है उस सवाल ही वो इग्नोर कर देंगे एकदम, तो आपका ध्यान भी उसी पे जाएगा। और ये रियलिटी भी है, गलत नहीं है। फैब्रिक इतने सारे होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फैब्रिक नॉर्मली ये जैसे सिमर है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये बोलो, इसको बोल सकते हो आप इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, बस बात खत्म यार। नहीं, आपके कस्टमर ने भी इसको फील कभी किया नहीं है, देखा नहीं है, देखा है तो भूल गए, किसी दूसरी दुकान पे देखा है, आपकी दुकान में आके देख रहे हैं तो अब उनको याद नहीं है वहां पे यही सेम फैब्रिक देखा था, नहीं याद रहता है। अब कोई कोई लेडीज होती है जो मतलब कि बहुत मतलब हाईफाई उनकी मेमोरी वगैरह होती है, उनको याद रहे वो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि उनको चाहे फैब्रिक याद रहे लेकिन बोला वहां पे भी इंपॉर्टेंट ही होगा, उनको भी नहीं पता होगा। ये चीज होती है, ठीक है। तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इस हिसाब से कर सकते हैं। अब रही बात, अगर आपको वाकई में फैब्रिक की जानकारी लेनी है तो देखो इसका जो होता है ना नॉलेज, वो तभी होता है जब अपन रेगुलर काम करते हैं और अपने हाथ में से बहुत बार वो कपड़ा निकलता है तो आइडिया लग जाता है। हम लोगों को क्यों नॉलेज है इस चीज की? क्योंकि हमारे हाथ में से डेली हजारों साड़ियां निकलती है यार, हजारों साड़ियां डेली निकलती है। तो नेचुरल सी बात है कि भाई हमें नॉलेज होना एक लाजमी है, अच्छी बात है कि भाई हमें नॉलेज होगा।
लेकिन आप अभी उस काम में नए हो तो आपको वो नॉलेज नहीं होगी। तो मैंने ये आपको दी कि आपको ज़्यादा लोड, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कस्टमर के सामने क्या बोलूँगा या बोलूँगी, कुछ नहीं है। एक ही शब्द है, इम्पोर्टेंट फैब्रिक। नॉर्मल फैब्रिक है वो ध्यान में रखो बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब आप हमारे यहाँ परचेज करने आते हो और फर्स्ट टाइम आपको फैब्रिक का अगर नॉर्मली आपको ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे तो मेरे कस्टमर को एग्जैक्ट फैब्रिक बताना है, तो उसका भी तोड़ है मेरे पास। मेरे यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, जो बंडल आपका बनेगा, नॉर्मली देखो मैं एक बंडल दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये कुर्ती का मैंने आपको बंडल दिखाया, ठीक है, तो ये बंडल के ऊपर हम स्टिकर लगाते हैं एक, जिससे कि क्या है, जब आप पार्सल खोलने के बाद में रेट भी मिलाते हो तो उस स्टिकर पे जो नंबर लगे होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप रेट भी मिला लेते हो। तो उसी स्टिकर के ऊपर हम उस फैब्रिक का नाम भी लिख देते हैं, जो हमें स्पेशली, जैसे अगर आपने बोला कि भैया मुझे फैब्रिक मतलब एग्जैक्ट मेरे कस्टमर को बताना है, तो मैं वो फैब्रिक का नाम इस स्टिकर पे हम लिख देंगे कि ये बंडल कौन से फैब्रिक का है। तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो वो भी मैं करके दूंगा आपको, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बेसिक नॉलेज थी, जो मतलब आपको फैब्रिक के बारे में इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ मैंने बताई। हज़ारों फैब्रिक है यार, खुद सूरत वालों को भी, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों की। आप जैसे कपड़े, हमारा काम यही है, प्रॉपर प्रॉपर काम यही है, तो हम थोड़े से ठीक है कि इसमें नॉलेजेबल हैं कपड़े के बारे में, क्योंकि हमें पता है ना यार, बनाना हमें यही है। हमने नाम दे दिया इसको सिमर, तो हमारे लिए ये सिमर हो गया। अब ये चलन में आ गया सिमर 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 सिमर, तो सिमर ही सिमर हो गया सबके लिए। बस वही नाम हो गया यार, और क्या, कुछ अलग नया थोड़ी है। शिफॉन को थोड़ा सा अलग सा करके, मतलब इसको शाइनिंग वाइनिंग दे के वो अलग कपड़ा एक थोड़ा सा बना दिया, बस खत्म कहानी। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या फिर इतना ज़्यादा वो लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी काम करो बिंदास, काम कपड़े का बहुत आसान है। आप करेंगे जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा इसके अंदर, ये सिमर आए, चाहे शिफॉन आए, चाहे डोला सिल्क आए, चाहे कॉटन सिल्क आए, चाहे बनारसी आए, चाहे रंगोली सिल्क आए, चाहे कोई से भी आए, तो आपसे कुछ भी फिर छुपा हुआ नहीं रहेगा। आंख बंद करके भी अगर टच करोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा फैब्रिक है। लेकिन वो रेगुलरिटी जब अपन काम करेंगे लगातार, तब होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फैब्रिक के बारे में भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो मैं फैब्रिक गिनवाने में इस वीडियो में है ना, सारे फैब्रिक आपको गिना भी सकता था। तो वो बेसिक नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ में कि भाई ये देखिए साड़ी के अंदर ये 50 तरीके के फैब्रिक होते हैं, या फिर कुर्ती के अंदर ये 40 तरीके के फैब्रिक आते हैं, सूट मटेरियल, ड्रेस मटेरियल के अंदर ये फैब्रिक आते हैं। वो एक नॉलेज क्या होती है पता है, वो सिर्फ नाम पढ़ना हो जाता है यार। अब मैंने बोल दिया सिमर, ये देखिए साड़ी में सिमर फैब्रिक आता है। अब सिमर आपको क्या पता है यार कि कौन से कपड़े हो सिमर, जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं देखोगे कैसे वीडियो से समझ में आएगा, अगर मैं खाली नाम लूंगा तो मैंने वो बेसिक नॉलेज, जो बेकार की नॉलेज है, जो आपको काम नहीं आने वाली है, वो शेयर नहीं करी आपके साथ। नाम आप बोलोगे लिख के, तो मैं जब भी आप आओगे ना, सारे फैब्रिक की लिस्ट प्रिंट आउट निकाल के आपको साथ में दे दूंगा कि भाई ये इतने इतने फैब्रिक अभी तक बने हुए हैं सूरत के अंदर, या फिर मेरी दुकान के अंदर, या आपने जितना परचेज किया उसमें जो भी फैब्रिक है वो लिख के मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन वो खाली फैब्रिक के नाम पढ़ने से, जब तक कपड़ा अभी सिमर पड़ा हम पे, सिमर हाथ में नहीं आया, तो क्या पता। अब आपके लिए तो चाहे सिमर हो चाहे जोमेटो हो, वो सब बराबर ही हो गए, जब तक कपड़ा ही टच नहीं किया अपन ने, छुआ नहीं है जब तक। तो वो नॉलेज मैंने बिल्कुल शेयर नहीं करी आपके साथ, जो नॉलेज प्रैक्टिकली, जो शुरुआत के टाइम में आपको होनी चाहिए कि भाई इतना मेरे को ज्ञान होना चाहिए कि मैं अपने कस्टमर को टेकल कर पाऊँ, मैंने वो चीज़ शेयर करी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा वीडियो। और कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो भी आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बता सकते हैं ये चीज़ कि क्या वीडियो आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो। जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और एक वीडियो बहुत जल्द आएगा मेरा, गांव से या छोटे कस्बे से जो लोग चालू करना चाहते हैं व्यापार, कि आसपास यार इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन आसपास गांव है, उनकी पब्लिक आती है वहाँ पे, या फिर छोटे मोटे कस्बा है छोटा, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, ज़्यादा बड़ा काम यहाँ पे नहीं चलेगा, मतलब छोटा मोटा इन्वेस्ट करके अपन गांव कस्बे में चालू करना है, एक बेहतरीन वीडियो दूंगा आपको। वो अप्लाई करके अगर आप गांव कस्बा कहीं से भी चालू करोगे, 100% बता रहा हूँ बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको। चलो फिर, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।